स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है श्रीमती इंदिरा गांधी की गांधी जी के साथ। वो उनकी बेटी तो थी नहीं, लेकिन उनको बेटी का दर्जा जरूर दे रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने एक दलित बच्ची को गोद लिया था जिनका नाम था लक्ष्मी, और वो उनके एक प्रमुख सोशल लाइफ का अंग बनी रही। आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन द ईव ऑफ 2 अक्टूबर गांधी जी को स्वच्छांजलि देते हुए उनके इस सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक दलित समाज की लड़की को आश्रम में जगह दी। साबरमती इससे काफी प्रभावित था और किस तरीके से गांधी की बेटी अपनी एक्सपेरिमेंट्स में, अपने कन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज में उनको याद करती हैं। ये काफी एक रोचक कहानी है। आइए देखते हैं इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कैप्सूल विथ मी आशीष। देखिए, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट जरूर था महात्मा गांधी जी की तरफ से। ये है लक्ष्मी की ओरिजिनल तस्वीर महात्मा गांधी जी के साथ। नाउ, लक्ष्मी जब आ रही थी आश्रम में, वो 3 साल की एक बच्ची थी। लक्ष्मी के जो बायोलॉजिकल माता पिता थे उनका नाम था दूधा भाई और दानी बेन। दूधा भाई एंड दानी बेन दोनों बॉम्बे में स्कूल टीचर्स हुआ करते थे, लेकिन बोरड के दलित समाज से बिलोंग करते थे। ये गुजरात में ही जगह है, और वहां से भाई ठाकुरदास ने दूधा भाई और दानी बेन को चुना कि गांधी जी ने इच्छा जताई है कि उनके आश्रम में एक दलित बच्ची पले बढ़े, और वो भी अंतज। द वर्ड विच इज यूज्ड, जो शब्द गांधी जी यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि अंतज, जो सो कॉल्ड अछूत माने जाते हैं, अनटचेबल माने जाते हैं, उनकी बेटी को वो आश्रम में लाकर पालना चाहते थे। कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और उस बेटी के साथ क्या हुआ, वो बेटी के साथ आश्रम में क्या बर्ताव हुआ, ये सब हम बताने वाले हैं। नाउ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जो बच्ची थी 3 साल की उम्र में गांधी जी से सबसे पहले कोचरब के आश्रम में मिलने आई। गांधी जी ने इनके माता पिता दादू भाई को इनवाइट किया था, और वो पहली मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। कोचरब में लक्ष्मी अपनी इंटरव्यू में बताती हैं कि सबसे पहले जब वो गांधी जी से मिलने गए तो उस जमाने में गांधी जी जो हैं बॉइल्ड सब्जी खाने की व्रत पे थे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने डाइट से, और बॉइल्ड सब्जियां खाते थे, पका हुआ सब्जी नहीं खा रहे थे। यानी कि चूल्हे पे पका हुआ कोई सब्जी नहीं खाते थे। और सबसे पहले इस दलित परिवार को उन्होंने एक बॉइल्ड करेला दिया था खाने के लिए। लक्ष्मी आज भी वो याद करके कहती थी अपनी इंटरव्यू में, हालांकि अब लक्ष्मी जिंदा नहीं है, बट वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि वो करेला हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। हमने जैसे तैसे उसे खाया गांधी जी के इंसिस्टेंस पे, और उसके बाद हमारे प्लेट्स धोने के लिए गांधी जी ने अपने बेटे रामदास को बुलाया। ये देखकर वो दलित फैमिली इतनी सरप्राइज थी, इतने चौंक गए थे कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें आदत थी कि भी वो किसी भी घर में जाएं, अपने खाए हुए प्लेट को वो खुद धोआ करते थे। गांधी जी ने इसे करने से साफ मना कर दिया और अपने बेटे रामदास को कहा कि इनका प्लेट साफ किया जाए। दादू भाई को यह भी नहीं पता था कि रामदास जो प्लेट साफ कर रहे हैं वो गांधी जी के बेटे हैं, और जब उन्हें वो पता चला तो वो इस बात से काफी डरे भी और शायद नाराज भी हुए। ये उनकी सबसे पहली मुलाकात थी गांधी जी से। गांधी जी ने इसके बाद कहा कि जब बच्ची 5 साल की हो जाएगी आप इसे साबरमती के आश्रम में लाकर छोड़ दीजिएगा। नाउ, व्हाट हैपेंस एट साबरमती? साबरमती में क्या होता है? साबरमती में रिवोल्ट होता है। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। साबरमती अहमदाबाद में मौजूद महादेव देसाई लिखते हैं, महादेव देसाई इज गांधी जी के साये थे। महादेव देसाई इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। फ्रॉम द टाइम पीरियड दैट गांधी जी वॉज इन इंडिया टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1944, जब तक महादेव देसाई जिंदा रहते हैं, गांधी जी से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, वो पहले ही मर जाते हैं, लेकिन जब तक महादेव देसाई जिंदा रहते हैं वो उनके साये थे। उनके डायरीज में जो चीजें लिखी हुई हैं शायद गांधी जी की जीवनी से वो कम नहीं है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से भी कम नहीं है। सो महादेव देसाई ये बताते हैं कि जैसे ही लक्ष्मी साबरमती के आश्रम में आती है, रिवोल्ट होता है, बगावत होती है
साबरमती में ही नहीं, पूरे के पूरे अहमदाबाद में। जी हां, मगनलाल गांधी, जिनको महात्मा गांधी साबरमती की आत्मा कहा करते थे। मगनलाल गांधी एक्चुअली गांधी जी के भाई के बेटे थे। दो भाई थे, यानी कि गांधी जी के दो नेफ्यूज थे, मगनलाल और छगनलाल। दोनों गांधी जी के कजिन्स के बेटे थे। और गांधी जी के साथ मगनलाल फीनिक्स आश्रम के समय से रहते थे, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने आश्रम बनाया था, उस समय से वो वहां पर गांधी जी के साथ रहा करते थे। मगनलाल ने लिटरली, मगनलाल जो एक तरीके से, मगनलाल गांधी जो हैं, उनको काफी हिस्टोरियंस ट्रू गांधी भी कहते हैं, द रियल प्रैक्टिशनर ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी थॉट्स। इनफैक्ट वो सबसे हार्ड टास्क मास्टर हुआ करते थे साबरमती के। आप उनको साबरमती का वार्डन भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो मगनलाल गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर लक्ष्मी यहां पर आती है तो मैं साबरमती के बाहर रहूंगा। गांधी जी, जैसा कि महादेव देसाई अपनी डायरी में बताते हैं, गांधी जी इस बात से काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने दूसरे ही दिन अपने प्रेयर मीटिंग में यह कहा कि जिसे भी इस दलित लड़की के आने से तकलीफ है वो ये आश्रम छोड़ के जा सकता है। उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस और कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी पत्नी कस्तूरबा को भी प्रॉब्लम है, अगर उन्हें भी दिक्कत है, तो वो भी आश्रम छोड़ के जा सकती हैं। जो कस्तूरबा गांधी को प्रॉब्लम थी, कस्तूरबा गांधी भी इस बात से थोड़ी असहज थी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी कि एक दलित समाज के लोग आश्रम में रहने आ रहे हैं। दिस वॉज नॉट जस्ट अ सोशल एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज अ सोशल बॉयकॉट ऑफ साबरमती। लेकिन फिर महादेव देसाई बताते हैं कि जैसे ही आश्रम में दान देने वाले लोगों का तांता खत्म हो गया, जैसे ही लोगों को पता चला, अहमदाबाद के वर्गों को पता चला, लोगों को पता चला, तो लोगों ने दान देना बंद कर दिया। उसके बाद एक आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी में आते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल। लक्ष्मी ही कहती है अपने इंटरव्यू में कि एक बड़े वेद प्रकाश की किताब है, गांधी एंड हिज अपोस्टल्स, वेद प्रकाश, उस किताब में लक्ष्मी के द्वारा बताए गए इस बयान को बहुत अच्छे से दर्शा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी आए, उन्होंने आश्रम के गेट के अंदर गाड़ी लेके आए, उन्होंने अपनी जेब से 13,000 रुपए निकाले और महादेव देसाई को दे दिया। उससे अब आगे का खर्चा साबरमती का चलने लगा और एक तरीके से सोशल बॉयकॉट टूट गया। ये कौन थे? ये थे हमारे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बहुत जाने माने बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, मिल के मालिक थे, कॉटन मिल्स के मालिक थे। लेकिन आप आज अंबालाल साराभाई को सबसे अच्छा जानते हैं एज द फादर ऑफ विक्रम साराभाई। तो काफी इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो जुड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, मैं जानता हूं कि आप सब यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए हर साल जुड़ने का मौका। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 6, 7, 8 महीने की तैयारी कर कर वापस अलग नहीं होना चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी तैयारी काफ़ी लॉन्ग टर्म चले। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 या 3 साल बाद देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में भी हमारे साथ करना चाहते हैं। ये सारे पैकेजेस एक साथ आपके लिए सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के फॉर्म में आया है। यानी कि अगर आप हमारे साथ 1 साल में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सिल्वर पैकेज है। अगर आप गोल्ड में तैयारी करना चाहते हैं तो 2 साल की तैयारी होगी, और प्लैटिनम में तो 3 साल की तैयारी। ये सारे लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। मेंटरशिप, 1-to-1 प्रोग्राम्स, आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कशंस। मुझे क्लास में सबसे अच्छा तो डिस्कशन लगता है। हम YouTube में उतनी डिस्कशन नहीं कर पाते बिकॉज दिस इज अ वन वे प्रोसेस, लेकिन क्लास में आप हमसे सवाल भी पूछते हैं, हम आपसे भी सवाल पूछते हैं। हम इनकलकेट करते हैं क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस, ताकि आपके आंसर्स और अच्छे कटिंग एज बन सके, ना ही रटे घिसे की पिटे, जैसा कि सारे क्लासेस में होता है, जैसा कि सारे लेक्चर्स में होता है। यू विल नॉट रिसीव एन एज। सो हमारी क्लासेस जो हैं वो आपको ट्रेन करती है। बस पैकेजेस में फर्क इतना है ड्यूरेशन का, यानी कि आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के ड्यूरेशन में फर्क है। फैसिलिटीज सारे सेम है।
So prelims to interview batch, this is new foundation batch but with increased duration, provided you use the code ASHLIVE. जैसे ही आप कोड ASHLIVE यूज करेंगे you will get maximum discounts. अगर आप ये कोड यूज नहीं करते हैं तो शायद उतने डिस्काउंट्स आपको ना मिले. So please don't forget to use the code ASHLIVE for any kind of offers that you have. Don't forget that you have seen a dream to become an IAS officer. मैं जानता हूं ये ड्रीम को पूरा करना सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं, इंटरव्यू तक जाना होता है. इसीलिए हम प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी आपके साथ करेंगे, so that you don't fall out in the second or the first stage itself, right? So what are you waiting for? This has been started now. From 10th of October हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे. Admissions are now open. Please use the code ASHLIVE. Use it for your own benefit. Use it for seeing your dreams come true. तो ये तो आपकी तपस्या, ये तो आपकी सत्याग्रह है, राइट? गांधी जी ने सत्याग्रह की थी, गांधी जी ने तपस्या की थी, और एक सत्याग्रही का नाम था लक्ष्मी. तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. लक्ष्मी का गांधी के आश्रम में कैसा एक्सपीरियंस था, यह जानना और भी महत्वपूर्ण है. एक्चुअली क्या हो रहा था, सबसे पहली बात जो लक्ष्मी बोल रही थी कि दूसरे या तीसरे दिन उनके आश्रम में रहने के बाद गांधी जी ने एक नियम बनाया कि सुबह 4 बजे की प्रार्थना सभा होगी. जैसे ही 4 बजे की प्रार्थना सभा होगी, लक्ष्मी बेटी को आकर मेरे बगल में बैठना है और प्रार्थना को लीड करना है. लक्ष्मी बहुत यंग थी तभी, और उन्होंने कहा ठीक है. वो बच्ची थी, उठ नहीं पाई समय में. जब वो उठ नहीं पाई, गांधी जी 4 बजे आए और लक्ष्मी को उठाया, ये कह के कि बेटा उठ जाओ, अब प्रार्थना का समय है, आप तैयार होके आ जाइए. लक्ष्मी उठी, अपना बाल कोम करने लगी, अपनी बाल को कंघी करने लगी, और कंघी करते करते बेचारी बच्ची सो गई, वापस सो गई. सुबह के करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे. ये अमूमन होता है. गांधी जी ने प्रार्थना की, वो लक्ष्मी का वेट करते रहे, लक्ष्मी आई नहीं, उसके बावजूद प्रार्थना सभा हुई. एंड आफ्टर दैट गांधी कम्स बैक टू हर रूम. जैसे ही गांधी की फुटस्टेप्स की आवाज लक्ष्मी ने सुनी, लक्ष्मी वापस उठ गई, और गांधी जी उन्हें सोता हुआ ना प्राप्त कर ले ना पाए, तो उन्होंने वापस अपना हेयर जो है वो कोम करना शुरू कर दिया. गांधी जी ने उनसे पूछा कि बेटा आप क्यों लेट हो गई. लक्ष्मी ने यह बताया कि मैं अपनी बाल कंघी कर रही थी और उसमें लेट हो गया. गांधी जी ने कहा हमारे और प्रार्थना के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बेटा अब मेरा प्रण यह है कि या तो आपके बाल काटे जाएंगे क्योंकि वो आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, और या तो आपके इस पाप के लिए मैं 7 दिन व्रत रखूंगा. आई विल फास्ट फॉर 7 days. दिस वॉज अ वेरी अनफैथमेबल थिंग फॉर मी. मेरे लिए भी ये ग्रहण करना, ये स्टोरी समझना बहुत टफ रहा है कि कैसे एक छोटी बच्ची को गांधी जी इतना कड़ा नियम पालन करने के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट दे सकते हैं. बट उन्होंने दिया. बेचारी बच्ची इस बात को सह नहीं पाई कि गांधी जी उनके वजह से 7 दिन का व्रत रखेंगे. एक्चुअली गांधी जी को पूरे समाज को यह बताना था कि दलित सोसाइटी से आए, दलित समाज से आए एक लड़की प्रेयर लीड कर सकती है, वो समय पर लीड कर सकती है, वो बच्ची हो तो क्या हुआ, और वो अपने व्यवहार में चेंजेस भी ला सकती है. गांधी जी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए शायद लक्ष्मी को सबसे आगे खड़ा कर रहे थे. आप इस पे अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी ये बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि उनके बाल सिर्फ 1 इंच तक रखे गए, बाकी के सारे बाल गांधी जी ने खुद अपने हाथ से सिजर लेके काट दिया. ये उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस था साबरमती के आश्रम में. ये बाकी सारे लोगों के एक्सपीरियंस से अलग नहीं था. बड़े बड़े लोग आए आश्रम में, लेकिन उन्हें हर चीज करनी पड़ती थी. आगे देखते हैं. गांधी जी, एक्चुअली ये सारे रिसर्च जो हैं वो जेम्स टकरी के रिसर्च हैं. जेम्स टकरी ने नेशनल गांधी म्यूजियम में ये इंटरव्यू छोड़ रखी है, और मैं अपने वीडियो में इसे अटैच भी कर रहा हूं आपके पढ़ने और समझने के लिए. गांधी जी के क्लीनिंग रिचुअल से लक्ष्मी काफी परेशान थी, और वो गांधी जी के क्लीनिंग रिचुअल को भी काफी विस्तार से बताती हैं. वो ये कह रही थी कि हर गेट के आगे, यानी कि हर कमरे के आगे 2 बकेट्स रखा करते थे गांधी जी, जो व्हाइट कलर के पेंट से पेंट हुए थे. और हमें ट्रेन किया गया था, यानी कि सेवा में आश्रम के लोगों को ये ट्रेन किया गया था कि एक बकेट में एक तरीके से
मल इकट्ठा हो, यानी कि स्टूल इकट्ठा हो, और दूसरे बकेट में यूरिन इकट्ठा हो, बिकॉज देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ बाथरूम्स और वॉशरूम्स। और जब वो इकट्ठा हो जाता था उसे मिट्टी से भर दिया जाता था, और फिर जब बकेट फिल हो जाता था तो आश्रम के लोगों को उठाकर उसे एक सेस पिट में डालना होता था, यूरिन को सेपरेटली और स्टूल को सेपरेटली, फीसेस को सेपरेटली, ह्यूमन एक्सक्रीटा को सेपरेटली रखना था। और ये करते लक्ष्मी कह रही थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ऐसा किया, जब मैं 11-12 साल की थी, तो मैं 2 या 3 दिन तक खाना नहीं खा पाई। ये मेरे लिए एक बड़ा ही अजीब एक्सपेरिमेंट था। इनफैक्ट लक्ष्मी ये बताती हैं कि गांधी जी ब्राह्मणों को भी सबसे पहले गौशाला में साफ सफाई करवाना सिखाते थे, और उसके बाद वो ये काम ब्राह्मणों से भी करवाते थे, यानी कि ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो, क्योंकि गांधी जी खुद वैश्य थे, किसी को भी ये आजादी नहीं दी गई थी कि वो कोई काम ना करे। सब लोग सारे काम आश्रम में किया करते थे। दैट बिकेम अ वेरी अननर्विंग थिंग फॉर हर। बट बाद में लक्ष्मी ये बताती है कि उनके ऊपर फिट्स, मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, और उसके बाद आश्रम के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब लक्ष्मी की शादी का वक्त है। लक्ष्मी का मैरिज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चल रहा था। इनफैक्ट ये गांधी जी की पूरी स्ट्रैटेजी ही थी कि मैरिज दलित गर्ल की किससे हो। वो 1933 में महादेव की डायरी में कुछ बात लिख रहे थे। देखिए वो क्या लिखते हैं। वो ये लिखते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का एग्जाम्पल लीजिए। आई बॉट हर, ट्रेन्ड हर एज अ डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण, शी इज द गर्ल ऑफ द आश्रम। आई फील इफ आई गेट हर मैरिड टू अ डेढ़ विच इज दलित, आई विल बी डूइंग अ टेरिबल मिक्सअप। हर फादर विशेज दैट आई लुक फॉर अ डेढ़ हस्बैंड फॉर हर। इफ दैट गर्ल वॉन्ट्स टू मैरी अ डेढ़ फैमिली, लेट हर मैरी, बट आई हैव टू लुक ओनली फॉर अ कल्चर्ड हस्बैंड फॉर हर। गांधी जी चाहते थे कि दलित समाज से आई हुई लड़की, जिसे वो ये समझते हैं कि मैंने ब्राह्मण की तरह पाला, एक ब्राह्मण से शादी कर ले। एक दलित समाज की लड़की का ब्राह्मण से शादी करवाना, दैट वाज द इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट मैरिजेस दैट गांधी वांटेड टू शो इट टू द वर्ल्ड। एक्चुअली एनहिलिएशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहेब अंबेडकर लिखते हैं, एक पैम्फलेट है, बहुत जरूरी पैम्फलेट है पढ़ना। वो ये कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा इंटरमिक्सिंग और मैरिज बिटवीन कास्ट से ही जाएगी। इससे पहले कि वो एनिलिएशन ऑफ कास्ट लिखते बाबा साहेब अंबेडकर, गांधी जी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने अडॉप्टेड बच्चे के साथ। लक्ष्मी के फादर जो एक दलित थे, वो चाहते थे कि लक्ष्मी की शादी एक दलित घर के परिवार में ही हो, लेकिन गांधी जी इस बात पर उतारू थे। गांधी जी इस बात पर एडमेंट थे कि वो एक ब्राह्मण लड़का ढूंढकर ही शादी करेंगे। शादी भी एक ब्राह्मण लड़के से ही हुई। साउथ इंडिया के एक मुलई नाम के ब्राह्मण से लक्ष्मी की शादी होती है, जिसे आश्रम के सारे लोग मारुति के नाम से कहते हैं। मारुति के साथ क्या था लक्ष्मी का व्यवहार, या मारुति का व्यवहार लक्ष्मी के साथ कैसा था, यह भी जानने वाली बात है। लक्ष्मी मुलई के साथ तो शादी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आश्रम के लोग लक्ष्मी पर शादी के बाद भी स्पाई कर रहे थे। एक वाकया हुआ जो लक्ष्मी ये बताती हैं कि वो बॉम्बे में एक साड़ी खरीदने गई। साड़ी महज 12 रुपए की थी। उस पर उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी का काम चढ़ाने के लिए किसी शॉपकीपर को दिया। एम्ब्रॉयडरी का काम थोड़ा सा महंगा था, 12 रुपए की साड़ी पर 6 रुपए की एम्ब्रॉयडरी चढ़ने वाली थी। किसी ने गांधी जी को लेटर लिखा कि आपकी बेटी लक्ष्मी 130 रुपए की साड़ी खरीद रही है और उस पर सिल्वर और गोल्ड का जरी वर्क करवा रही है। गांधी जी को जब यह पता चला, ऑब्वियसली ये बात बढ़ाई चढ़ाई गई थी, लेकिन गांधी जी ने मुलई को एक लेटर लिखा, मारुति को एक लेटर लिखा, ये कह के कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी बेटी इतनी खर्चालू निकल रही है। वो ये कह रहे थे मारुति को कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो बेटी आपको दी है शादी में, अगर वो आपके से ज्यादा खर्चा करवाती है तो आप उसको डिवोर्स दे सकते हो। ये बात सुनने पर लक्ष्मी काफी व्यथित हुई, लक्ष्मी काफी परेशान हो गई। वो चाहती थी कि ये आइडियोलॉजी गांधी जी ना रखें कि वो खर्चालू है। इनफैक्ट वो अपने दोस्तों से कहने लगी कि अब मुझे उस साड़ी से कोई लेना देना भी नहीं है, मैं वो साड़ी भी नहीं लूंगी। इनफैक्ट गांधी जी बार बार मुलई को और लक्ष्मी को, दोनों को खादी और खादी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते थे। इनफैक्ट कस्तूरबा गांधी ने लक्ष्मी को शादी में कुछ भी दान नहीं दिया था, कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था, बिकॉज कस्तूरबा गांधी के पास कुछ था ही नहीं। वो चाहती थी बहुत कुछ देना, लेकिन वो दे नहीं पाए। आश्रम के एक और सेवार्थी ने
लक्ष्मी को एक सोने की चेन गिफ्ट की थी। जब भी लक्ष्मी गांधी जी से मिलने जाती वो छुप छुपा कर उस चेन को लेकर जाती, बिकॉज गांधी जी जब भी किसी के हाथ में गले में सोने का चेन देखते थे वो कहते थे इसे गरीबों को दान कर दो। लक्ष्मी इस बात से काफी परेशान थी। लक्ष्मी के एक बेटे भी हुए बाद में, और उस बेटे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हरिदास रखा। कस्तूरबा नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का नाम, लक्ष्मी के बेटे का नाम हरिदास पड़े, बिकॉज उनके बेटों का भी नाम रामदास, देवदास ऐसे पड़ा हुआ था। वो चाहती थी कि लक्ष्मी के बेटे का नाम पुरुषोत्तम पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट में लक्ष्मी के बेटे का नाम हरिदास ही हुआ। लक्ष्मी के बेटे गांधी सेवाग्राम ट्रस्ट में जो गुजरात में है वहां पर बोर्ड मेंबर बन के रिटायर हुए। So this was one of the most important facets of गांधी सोशल एक्सपेरिमेंट, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आप ये बात सोचिए कि क्या गांधी की ये सोशल एक्सपेरिमेंट रंग लाई? क्या लोगों में दलित समाज के प्रति अपनापन जगा? क्या गांधी एक आइडियल फादर थे? ये सब कुछ ओपिनियन की बात है, ये सब कुछ एक फैक्चुअल चीज नहीं है। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों के फैक्ट्स या कुछ लोगों के आइडियाज आपको बता सकता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, अंबेडकर ये कहा करते थे, अंबेडकर यूज्ड टू से इटसेल्फ कि गांधी जो हैं वो आधे वर्णाश्रम में मानने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि वो कहते थे कि ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय की परंपरा में मानने वाले व्यक्ति हैं। ये दलितों का उन्मूलन नहीं चाहते, ये दलितों की एमिलियोरेशन, ये दलितों का उत्थान नहीं चाहते। उसी तरीके से गांधी ने एक दलित समाज के नेता को भी ट्रेन किया, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, शायद फोटो यहां पर है, बाबू जगजीवन राम। ये भी गांधी जी के एक सोशल एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। बाबू जगजीवन राम बिहार के कद्दावर नेता बने, कांग्रेस की तरफ से दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हुए। काफी हिस्टोरियन से कहते हैं कि अंबेडकर का जवाब बाबू जगजीवन राम दे रहे थे कांग्रेस की तरफ से। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन बाबू जगजीवन राम उनके पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के पार्ट बने। लक्ष्मी बेटी यहां पर जो कहीं समाज में गुम हो गई, हिस्ट्री में गुम हो गई, वो उनकी सोशल एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। आज लक्ष्मी का परिवार काफी अननोन है, और हरिदास जो लक्ष्मी के बेटे थे, उनकी जनरेशन के लोग आज भी गुजरात में रहते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पता। आई होप 2 अक्टूबर को गांधी की बेटी के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ इनके सोशल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकर आप में जागरूकता भी आई होगी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल टू माय डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की स्टडी आईक्यू आपके लिए 1, 2, 3 साल की मुकम्मल इंटीग्रेटेड तैयारी लेकर आया है। प्रोवाइडेड यू हैव टू यूज द कोड ASH-LIVE। आप ये कोड यूज करिए, क्लासरूम्स में आइए। सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा इंटरैक्शन, सबसे ज्यादा आदान प्रदान, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो, लेक्चर्स में होते हैं। मैं चाहता हूं कि एक लाइवली डिस्कशन हो। आई पर्सनली टेक हिस्ट्री, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, यू कैन प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, राय हैं, विचार हैं इसके बारे में, या आप इससे जुड़ी हुई और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान यूज करी है, आप प्लीज मुझे यूज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।